कर्ण जब तक इस धरातल पर रहे उन्होंने बहुत दान किया और अधिकतर सोने का दान किया उन्होंने। वो कहते हैं कि 1.25 मन सोना रोज दान किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ दान किया और जब उनका समय पूरा हो गया इस पृथ्वी पर तो वो स्वर्ग चले गए। अब जब स्वर्ग में पहुंचे तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, वैसे ही वहां पर भी व्यवस्था थी, सब कुछ था वहां पर पंगत लगाई गई, बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। कर्ण को भी बिठाया गया वहां पर, कर्ण भी बैठ गए और जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा तो किसी के सामने 56 भोग हैं, किसी के सामने लड्डू बतासे हैं, किसी के सामने पूड़ी हैं, किसी के सामने सूखी रोटी है और सबके सामने अलग अलग प्रकार का खाना है। किसी के सामने घी से चुपड़ी हुई रोटी है। और जैसे ये सब देखा और तभी कर्ण के सामने जब भोजन परोसा गया तो जानते क्या था उसमें? सोने की थाली में सोने की रोटियां, सोने का भोजन था, सोने का पानी था। और जब ये परोसा गया तो कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या बुरा किया जो आप मुझे भोजन नहीं दे रहे और ये सोना दे रहे हो? सोना कैसे मैं खाऊं, कैसे खाऊं मैं सोना, कैसे सोने का पानी पीऊं? इंद्रदेव ने कहा, कर्ण इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी ही है। याद करो कि तुमने पृथ्वी पर जितने तुम समय रहे, क्या तुमने एक बार भी किसी को रोटी दान दी? क्या तुमने एक बार भी अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन कराया? क्या तुमने किसी को अन्नदान दिया? अब तो ये सुनकर कर्ण ने कहा, मैंने तो किसी को दिया ही नहीं, केवल सोना दान किया। इंद्र ने कहा, सोना दान किया तभी तो यहाँ तुम्हें ये सोना मिल रहा है खाने के लिए, खाओ। अरे मित्रों, हम लोग जो दान करते हैं ना वही हमें वहां मिलता है, जैसा हम दान करते हैं वही हमें मिलता है, ये याद रखना हमेशा। हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि जब इंद्रदेव ने कहा कि तुमने सोना दान किया था ना तो अब सोना खाओ ना। अब तो ये सुनकर वो कर्ण बहुत दुखी हो गए। कर्ण ने देवराज इंद्र के चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो और कैसे भी मुझे मेरी भूल को सुधारने का अवसर दो, मैं कुछ ठीक कर सकूं, मुझे कुछ इतना टाइम दो, मुझे इतना समय दो। इंद्र ने कहा, ठीक है, जाओ तुम पृथ्वी पर और 16 दिन में तुम्हें देता हूं। 16 दिन में जितना दान पुण्य कर सको, जितना अन्न दान कर सको, जितना पितरों के नाम से तुम ब्राह्मणों को भोजन करा सको कराओ। फिर जो तुम अब वहां दान करोगे ना वही तुम्हें यहां मिलेगा, जाओ। कहते हैं मित्रों कि तभी दानवीर कर्ण इस धरातल पर आए 16 दिन के लिए और उन्होंने 16 दिन तक खूब अन्न धन दान किया, खूब अन्न दान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दिया, ऋषियों को दिया, अपने पितरों के नाम से बहुत सारा दान किया। और जब बहुत अच्छा दान किया, बहुत अन्न दान किया और जब पूरे 16 दिन हो गए तो फिर वो पुनः इंद्र के पास पहुंचे, स्वर्ग पहुंचे और अब वहां पर उनका विशेष स्वागत किया गया और भोजन सुंदर तरह से वास्तविकता में दिया गया। 56 भोग दिए गए करने के लिए। तो मित्रों, जैसा हम दान करते हैं वैसा हमें मिलता है। 16 दिन तक कर्ण इस पृथ्वी पर रहे और 16 दिन बाद वो पुनः चले गए। इसलिए कहते हैं कि तभी से कनागत मनाए जाने लगे, तभी से ये श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ, क्योंकि उन्होंने यहां रहकर पितरों के नाम से दान किया था। तो मित्रों, इसलिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। ये 16 दिन ऐसे होते हैं मित्रों कि हमारे जो पूर्वज है ना, जिनसे बहुत प्यार करते थे हम कभी, वो हमारे पूर्वज हमें छोड़कर चले जाते हैं और जाने के बाद भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और वही पितर इन 16 दिनों हमारे घर आते, हमें आशीर्वाद देने के लिए, भोजन करने के लिए। वो भूखे बैठे रहते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कब 16 कनागत आए, कब हम अपने परिवारी जनों के पास जाएं। वो देखते रहते हैं। यही दिन है जब हमारे पास आते हैं। इसलिए उनका तहे दिल से वेलकम कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। और एक बात कहते हैं मित्रों कि ये 16 दिन ऐसे होते हैं जब धर्मराज और यमराज अपने यहाँ के सभी लोगों को पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं, यानी कि हमारे पितरों को पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं और कह देते हैं कि जाओ पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जाकर अपने परिवारी जनों का कुशल मंगल लो, उनके यहाँ भोजन करो, उन्हें आशीर्वाद देकर आओ, जाओ। तो इन 16 दिनों में हमारे यहाँ के हमारे पितर आते हैं और आकर भोजन करते हैं और अपना बड़ा बड़ा आशीर्वाद देकर हमें यहाँ से जाते हैं। मित्रों, सभी को श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और देखिए, ये 16 कनागत आ रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही दिन ये श्राद्ध करें। एक दिन श्राद्ध नहीं करना है आपको। 16 दिनों में कम से कम 3 दिन तो श्राद्ध करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। यदि 16 दिन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 16 दिन नहीं करते तो कम से कम 3 दिन तो आपको श्राद्ध करना है।
एक तो पहले दिन क्या है, पूर्णिमासी। तो पूर्णिमासी जो दिन है ना वो वेलकम का दिन है, ठीक है। तो इस वेलकम के दिन को यानी कि स्वागत का दिन को आपको श्राद्ध करना है। इस स्वागत के दिन में आपने भगवान को याद करके अपने पितरों को बुलाना है। और दूसरा जो आप श्राद्ध करेंगे ना वो तिथि होगी जिस तिथि को आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हुआ होगा, यानी कि आपका कोई पितर, आपका कोई परिवारीजन मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। तो उसी तिथि को याद करके आपको दूसरे दिन उस श्राद्ध को करना है। जैसे किसी के जो परिवारीजन होते हैं वो 9वीं को, कोई 10वीं को, कोई एकादशी को, जिस तरह खत्म हुए हैं उसी तिथि को याद करके आपको बीच में श्राद्ध करना है, ठीक। और तीसरा जो श्राद्ध होगा वो श्राद्ध होगा अमावस्या को। अमावस्या ये सी ऑफ करने का दिन है, यानी कि पहले दिन हमने वेलकम किया अपने पितरों का, बीच वाले दिन हमने भोजन कराया उस तिथि को याद करके, और जो तीसरा श्राद्ध होगा वो पितृ विसर्जनी अमावस्या को होगा। हम लोग उन्हें पितरों को बहुत प्यार से भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद फिर विदा देंगे, उन्हें विदा करेंगे उन्हें, और वो पितर बहुत प्रेम से विदा होंगे और फिर अपना बहुत प्यारा सा आशीर्वाद हमें देकर जाएंगे। मित्रों ये 3 श्राद्ध सभी को करने हैं, ठीक है, विशेष याद रखिएगा। वैसे अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बड़ा बेकार समय चल रहा है, तो हो सकता है कि ब्राह्मण घर पे न आए भोजन करने के लिए। यदि नहीं भी आते तो भोजन की जो सामग्री है ना, जो आप देना चाहते हो, जो आप लगाना चाहते हो भोजन में, वो सब सामग्री ब्राह्मण को दान आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से दान हुआ माना जाएगा। और मित्रों देखिए, अब एक बात कहते हैं बहुत से लोग कि हम लोग कनागतों में ही क्यों कौए को भोजन कराते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराना क्यों जरूरी माना जाता है कनागत में। तो देखो एक बात याद रखो कि वैसे ये कोई स्पेशल नहीं है कि हम लोग कौए को श्राद्ध पक्ष में इस कनागत पक्ष में भोजन कराते हों या ब्राह्मणों को कराते हों, ये स्पेशल नहीं है। 5 जने तो ऐसे हैं जिनको भोजन प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कराना चाहिए, ऐसे हैं। आपने सुना होगा ना कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक देव यज्ञ, एक पितृ यज्ञ, एक ब्रह्म यज्ञ, एक मनुष्य यज्ञ और एक भूत यज्ञ, 5 यज्ञ होते हैं। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है ना, इस ब्रह्म यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन करता है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब जो निरंतर होता रहे, हाँ, निरंतर होता रहे। तो हम सब निरंतर इस यज्ञ को करते हैं, हम लोग अपने नित्य दैनिक क्रियाओं को करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं ना। तो इस ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है कि 5 प्रकार के दान बताए गए हैं कि किन लोगों को दान करना ही करना है। 5 ऐसे कौन है जिनको दान करना ही करना है, जानते हो कौन कौन? एक है गौबली। गौबली, गौ यानी कि गाय, गाय को दान देना होता है। और गाय जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। किसका? पृथ्वी तत्व का। और दूसरा दान है स्वान बलि। स्वान यानी कि कुत्ते को दान देना, और कुत्ता किसका प्रतीक है? जल का प्रतीक है। तीसरा काकबलि, काक यानी कि कौवा, कौओं को भोजन कराना है। कौवा किसका प्रतीक है? वायु का प्रतीक है। चौथा देवबलि। देवबलि यानी कि देवताओं को दान देना, देवताओं के नाम से दान देना, और देवता आकाश का प्रतीक है। और 5वां है पिपीलिका बलि यानी कि चींटी। पिपीलिका यानी कि चींटी, और चींटी अग्नि का प्रतीक है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि इन 5 जनों के नाम का सदैव दान दे और सदैव इन्हें भोजन कराते रहे। तो कौओं को स्पेशल नहीं कराते, लेकिन हाँ एक बात इसमें यह है कि हम लोग कौए को मुख्य रूप से भोजन देते हैं कनागतों में। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि कौआ किसका प्रतीक है? कौआ वायु तत्व का प्रतीक है। जब हमारा कोई प्रियजन इस धरातल पर अपने देह को त्याग देता है और देह त्याग कर अपनी प्राण वायु को उससे मुक्त कर लेता है, उसकी प्राण वायु आकाश मार्ग की ओर चली जाती है, तो भगवान में विलीन हो जाती है। जाती क्या है? प्राण वायु। अब जब प्राण वायु गई है तो प्राण वायु को भोजन भी तो वायु तत्व से ही मिलेगा ना, और वायु तत्व का प्रतीक कौन है? कौआ। इसलिए हम लोग कनागत में कौए को भोजन कराते हैं, जिससे वो वायु तत्व के पास भोजन पहुंचे और पहुंचकर हमारी उस जो हमारे पितर की प्राणवायु थी उसको ग्रहण हो जाए, उसको मिल जाए। ठीक है, इसलिए भोजन कराते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते जानते हो? क्योंकि आपको बताता ना देव बलि, देव यानी कि देवों के नाम से किया गया पूरी तरह से दान। देव, ब्राह्मण को भी देव कहा जाता है, उन्हें कहते हैं ब्राह्मण देव, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई,
इसलिए वो देव कहलाते हैं। और मित्रों, ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा होता है जिसकी जठराग्नि बहुत अधिक विशिष्ट होती है। आप देखना कि आप ब्राह्मण को कुछ भी खिलाओ, मरे का, गिरे का, जिंदा का, कैसा भी खिलाओ, वो सब ग्रहण कर सकते हैं और सब उनके जठराग्नि में स्वाहा हो जाता है, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद लगा है कि आप सब कुछ पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हो और वो आपका अपच नहीं होगा, वो पच हो जाएगा। लेकिन हो सात्विक भोजन ही, वो होना सात्विक ही चाहिए। तो ब्राह्मण को इसलिए हमें भोजन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मण पूरी तरह से पंच महाभूत भी तो होते हैं ना ब्राह्मण में, यूं तो हर एक में होते हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना इस पितृ पक्ष में विशेष आवश्यक है। और भोजन भी ऐसा कराना चाहिए मित्रों अपने पितरों के नाम का जो वास्तव में अच्छा हो। ऐसा नहीं कि खुद खा रहे हो मालटाल और पितरों के नाम का दान कर रहे हो क्या सूखी रोटी, ये नहीं होना चाहिए। हम जैसा दान करते हैं ना वैसा हमें मिलता है। और यदि आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को भोजन नहीं कराते ना, तो मित्रों हालत बहुत खराब हो जाती है, जैसे जोगे की हुई थी। अच्छा, आपने जोगे भोगे की कथा सुनी है? सुनाते हैं आपको। जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे बड़ा भाई था, बहुत पैसे वाला, और भोगे बहुत गरीब था, छोटा भाई। एक बार क्या हुआ, कनागत आए, और जब कनागत आए तो जोगे की पत्नी, जो अपने पैसे के घमंड में किसी को नहीं समझती थी, उसने जोगे से कहा ऐसा करते हैं, श्राद्ध रखते हैं अपने पितरों के नाम से। अब जोगे ने कहा क्या करोगे भाई श्राद्ध करके, ये बेवजह टाइम बर्बाद होगा और पैसा बर्बाद होगा, रहने दो। आजकल भी तो ऐसा ही होता है ना, बहुत जब लोग ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, बड़े बड़े घर के लोग हो जाते हैं, उनसे कहो भैया श्राद्ध नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं अरे क्या होगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है एंड वेस्ट ऑफ मनी है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप तिल तिल मरकर तुम्हें इतना बड़ा कर गए, तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा कर गए, और तुम लोग उनके नाम से श्राद्ध भी नहीं कर पा रहे। अरे मित्रों, और कहाँ जाओगे, हमारे घर के आसपास ही दो तीन लोग ऐसे हैं, दो तीन घर के लोग ऐसे हैं कि उनके माता पिता जीवन पर्यंत उनको पालने पोसने में लगे रहे। महल बनवा दिए, इतने बड़े बड़े घर बनवा के तैयार कर दिए इन लोगों के लिए, लेकिन जब 13वीं हुई ना, तो 13वीं पर इन लोगों ने पता है क्या किया, 13 ब्राह्मण तक नहीं जमाए गए इन लोगों पर अपने माता पिता के नाम से। उनके श्राद्ध तक नहीं कर पा रहे ये लोग। बताओ क्या फायदा रहा ऐसे लोगों से, क्या फायदा रहा ऐसे बालकों से, जिन माँ बाप ने मर मर कर इनके लिए पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, उन माँ बाप के लिए ये लोग भोजन तक नहीं करा पा रहे हैं। बड़े दुख का विषय है। तो जोगे ने कह दिया क्या करोगी करके, लेकिन जोगे की पत्नी बोली नहीं, यदि हमने नहीं किया ना तो लोग, समाज के लोग सोचेंगे कि इतना पैसा होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसलिए हमें करना चाहिए। जोगी की पत्नी बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी, वो अपने पैसे के नाम से बहुत खुश हुआ करती थी, मतलब बहुत घमंडी थी वो, ऐसी थी जोगे की पत्नी। उसने जब कहा कि नहीं मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, यानी कि अपनी दरानी को बुला लूंगी और हम मिलकर भोजन बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, पैसा जो लगेगा सो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मैं अकेले कर दूंगी। तो जोगे राजी हो गया, ठीक है भाई कर लो। अब क्या हुआ कि श्राद्ध जब आया, मतलब कनागत आया, तो भोजन बनाया उसने, जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को बुला लिया। अब दोनों देवरानी जेठानी ने भोजन बनाया, और जब बनाया तो जोगे की पत्नी ने क्या किया कि ना तो अग्यारी की, ना अपने पितरों को बुलाया और ना किसी ब्राह्मण को भोजन पर बुलाया, उसने केवल अपने मायके पक्ष के पूरे खानदान वाले बुला लिए, सब बुला लिए, कोई ब्राह्मण नहीं था उसमें, सब अपने मायके पक्ष के बुला लिए। बेचारी भोगे की पत्नी वहां बैठी बैठी भोजन बनाती रही उन सब लोगों के लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उससे एक बार भी किसी ने नहीं पूछा, और जोगे की पत्नी अपने परिवारी जनों को भोजन कराती रही। भोगे की पत्नी ने कहा जीजी अब मुझे जाना चाहिए, मुझे भी तो श्राद्ध करना है ना। तो भोगे की पत्नी इतनी बात कहकर वहां से चली गई। जोगे की पत्नी ने उसे रोका नहीं एक बार भी कि तू बहन रुक जा, भोजन कर जा, नहीं रोका उसे। अब भोगे की पत्नी घर चली गई, उसने घर जाकर देखा अन्न का एक दाना नहीं था, पितर भी भूखे थे और वो परिवारजन भी भूखे थे। उसने क्या किया, केवल अग्यारी की, और अग्यारी करके बस हाथ जोड़ लिया और कह दिया पितर देवताओं मुझे क्षमा करना, मुझ पर कुछ भी नहीं है मैं आपको भोजन करा सकूं, मुझे क्षमा करना। ये कहकर बेचारी रोने लगी, और जब वो तो यहाँ रोने लगी, लेकिन इतने में ही आ गए पितरों ने सोचा कि अब पहले जोगे के यहाँ चलते, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला, बहुत मालटाल वहां मिलेगा। जब जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो ब्राह्मण बुलाया, ना पितरों का आह्वान किया, वहां तो केवल जोगे की पत्नी के परिवार वाले बैठे थे,
खूब भोजन कर रहे थे। अब तो ये देखकर पितर बहुत दुखी हो गए, बहुत नाराज भी हो गए। अब पहुंचे भोगे के यहाँ। भोगे के यहाँ जाकर देखा तो क्या था, वहां पर बस अग्यारी हो रही थी और भोगे की पत्नी रोकर बुला रही थी पितरों को। पितर वहां पहुंचे, देखा कि कुछ नहीं है खाने के लिए। उन्होंने बस राख चाट ली और राख चाट कर चले गए वहां से दूर। चलते चलते पहुंच गए नदी के किनारे। मित्रों, ऐसा ही होता है, जब ये 16 कनागत आते हैं ना, तो इन कनागतों में हमारे पितर हमारे घर आते हैं भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद नदी किनारे जाते हैं वो लोग, वही जमात लगती है। तभी तो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि नदी के किनारे यदि आप श्राद्ध करते हो तो उसका पूरा फल मिलता है, ऐसा कहते हैं ना, तो सब वहीं जाते हैं। ऐसे ही जोगे भोगे के पितर गए नदी के किनारे, वहां और भी पितर बैठे हुए थे, सब आपस में बात कर रहे, सब बता रहे थे कि हमने क्या खाया, हमने क्या खाया। अब जोगे भोगे के पितरों से पूछा, क्या आप क्या खाकर आए हो? उन्होंने तो दुखी होकर कह दिया कि जोगे के घर गए थे तो वहां तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके परिवार वाले, उसके ससुराल पक्ष के लोग खा रहे थे, हमें तो पूछा ही नहीं। और लेकिन भोगे के घर गए तो बेचारा वो तो बहुत निर्धन है, तो उसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला, केवल राख चाट कर हम आ गए। ये सुनकर दूसरे पितरों ने कहा, अरे तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा छोटा बेटा भोगे बहुत श्रेष्ठ है, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें कम से कम राख तो दी, कम से कम अग्यारी तो की तुम्हारे नाम की। ये सुनकर जोगे भोगे के पितर बहुत प्रसन्न हो गए और नाचने लगे, और नाचते हुए कहने लगे, भोगे के यहाँ अन्न धन होए और जोगे हमेशा भूखों सोए। देखो, एक को आशीर्वाद दिया और एक को अभिशाप दिया। सब कर्मों का फल है प्यारे, सब कर्मों के अनुसार होता है। पितरों को जितना प्रसन्न कर लोगे ना, उतना ही आप भी खुश रह लोगे। तो आशीर्वाद लग गया किसको? भोगे को। अभिशाप लग गया जोगे को। हुआ कुछ ऐसा कि जो भोगे की पत्नी थी ना, वो बैठी बैठी रो रही थी। तभी भोगे के बालक आए, अपनी माँ से बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है। भोगे की पत्नी दुखी थी, दुख के मारे कहने लगी, अरे यहाँ से जाओ जाओ, चले जाओ, रसोई में जाओ, नाद औंधी पड़ी हुई है, उसमें जो भी मिले खा लो, चले जाओ। अब वो चले गए बालक रसोई में गए तो नाद औंधी नहीं पड़ी थी, सीधी पड़ी थी, और उस नाद में बहुत सारे मड़ी माड़े के सोने के जवाहरात, गहने, हीरे जवाहरात सब थे, और भोजन भी था बहुत सुंदर। ये देखकर बालक खुश हो गए और उन्होंने अपनी माँ पिता को बताया। जोगे तो वहां है नहीं, लेकिन भोगे और भोगे की पत्नी और बालक बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं मित्रों, उन्होंने पुनः भोजन बनाया, पितरों को पुनः खिलाया, अपने जेठ जिठानी को बुलाया, और जब बुलाया तो पितर और प्रसन्न हो गए और ज्यादा आशीर्वाद दिया भोगे को। ये होता है पितरों का आशीर्वाद, जो हम सभी को लेना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए। मित्रों, हमारे पितर बहुत प्रतीक्षा करते हैं हम लोगों की, हमारे द्वारा दिए हुए भोजन की, सबको करना।